क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान समेत 3 आरोपियों की जमानत अर्जी पर मुंबई में कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। बुधवार को कोर्ट से नहीं मिली थी जमानत। आर्यन पर एनसीबी का बड़ा आरोप, कहा इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़ा है मामला। एनसीबी के वकील ने कोर्ट के सामने पेश किए व्हाट्सएप चैट में बल्क क्वांटिटी वाली ड्रग्स की बात। एनसीबी ने फिल्म मेकर इम्तियाज खत्री को आज पूछताछ के लिए बुलाया। पहले भी 2 बार हो चुकी है खत्री से पूछताछ। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले से जुड़े किरण गोस्वामी के खिलाफ लुकआउट नोटिस। पुणे पुलिस ने 2018 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में जारी किया है लुकआउट नोटिस। एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी और एनसीबी का सियासत के लिए हो रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के त्राल में एनकाउंटर, जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर शाम सोफी ढेर। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस ने जारी किया है सभी का ब्यौरा। श्रीनगर में 2 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 5 और आतंकवादी गिरफ्तार। अब तक 9 आतंकवादी पकड़े गए। जम्मू कश्मीर में एनआईए का टेरर पर बड़ा एक्शन, 10 और 12 अक्टूबर को 31 ठिकानों पर छापे, 500 से ज्यादा लोगों को डिटेन किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ा सर्च ऑपरेशन, जंगल के इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ का खुलासा, कोडिंग में अशरफ को महारत हासिल। स्पेशल सेल के सामने आतंकी अशरफ ने इंडिया गेट, लाल किला समेत 10 जगहों की रेकी की बात कबूली। कपूरथला में शहीद सूबेदार जसविंदर की आखिरी विदाई में उमड़ा सैलाब। गुरदासपुर में शहीद मनदीप को भी दी गई अंतिम विदाई। पंजाब के रोपड़ में शहीद गज्जन सिंह पंचतत्व में विलीन हुए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने अर्थी को दिया कंधा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद जवान वैशाख एच का पार्थिव शरीर त्रिवेंद्रम पहुंचा। एयरपोर्ट पर राजकीय सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। फारूक अब्दुल्ला ने प्रिंसिपल सुपिंदर कौर को श्रद्धांजलि दी, कहा देश अगर समुदाय पर बंटता रहा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। त्योहारों के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, भीड़भाड़ वाले इलाके में दिल्ली पुलिस की टीमें तैनात, चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। दिल्ली के एम्स में एडमिट पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, बुखार और कमजोरी की वजह से बुधवार को कराया गया था भर्ती। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को राहत नहीं, सीजेएम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। आशीष के दोस्त अंकित दास को 3 दिन की पुलिस कस्टडी, 3 अक्टूबर को फॉर्च्यूनर चला रहा था अंकित दास। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन, लखीमपुर की घटना को लेकर सौंपा ज्ञापन। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा सिर्फ किसानों के परिवार ही नहीं, देश की भी मांग है, गृह राज्य मंत्री का हो इस्तीफा। लखीमपुर खीरी घटना के विरोध में कांग्रेस युवा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, दिल्ली में निकाला मार्च। शरद पवार पक्का, योगी पर निशाना, कहा लखीमपुर पर सीएम अपनी जिम्मेदारी टाल नहीं सकते, केंद्रीय मंत्री छोड़े पद। अखिलेश यादव ने सीएम योगी के खिलाफ विवादित शब्द का किया इस्तेमाल, कहा बीजेपी कभी केंद्रीय मंत्री पर कार्रवाई नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस के खिलाफ महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, छात्राओं के साथ ज्यादती और यौन शोषण का आरोप। लखीमपुर मामले को लेकर गृह मंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं छात्राएं। छात्राओं का आरोप, पुलिसकर्मियों ने उनके साथ ज्यादती की। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के फैसले पर पंजाब में सियासी जंग, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, कहा यह संघवाद पर सीधा हमला। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक करने का फैसला किया। उन इलाकों में बीएसएफ को तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की मिली इजाजत। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले को सही करार दिया, कहा बीएसएफ की ज्यादा मौजूदगी हमें मजबूत करेगी, केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में न घसीटें। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फैसले का विरोध किया, कहा फैसले से आधा पंजाब केंद्र के हवाले हो गया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज दिल्ली में हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात। डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति से नाराज होकर सिद्धू ने पिछले महीने पद से दे दिया था इस्तीफा। जालंधर में व्यापारियों से मिले अरविंद केजरीवाल, कहा ईमानदार सीएम होगा तो नीचे के लोग भी ठीक होंगे। केजरीवाल ने कहा सभी कानून ठीक किए जाएंगे, जिन कानूनों की जरूरत नहीं उन्हें खत्म करेंगे। विधानसभा चुनावों में वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धता के रूप में प्रचारित करेगी बीजेपी। 100 करोड़ डोज का लक्ष्य पूरा होने के बाद इसे जनता के बीच ले जाने के लिए पार्टी ने तैयार किया मेगा प्लान। आज गोवा दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शाम 6 बजे होगा प्रोग्राम। यूपी चुनाव पर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, बीएल संतोष रहे मौजूद। चुनावी प्रबंधन पर हुई चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, कहा इस बार बीजेपी पर बुलडोजर चलाएगी जनता। शिवपाल यादव ने अखिलेश से गठबंधन के संकेत दिए, कहा बीजेपी को हराने के लिए किसी भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वाली पार्टी से गठबंधन को तैयार। शिवपाल बोले 200 सीट पर जीत की तैयारी पूरी, अखिलेश लोकसभा चुनाव मेरी वजह से हारे थे।
सावरकर के मुद्दे पर ओवैसी का मोहन भागवत और राजनाथ सिंह पर हमला, कहा आधा सच आधा झूठ बोलते हैं। ओवैसी को सावरकर के पोते रंजीत सावरकर का जवाब, गांधी अकेले ही देश के राष्ट्रपिता नहीं, हजारों हैं जिन्हें भुला दिया गया। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा 20 अक्टूबर से रोजाना 2 मिलियन टन कोयला उत्पादन होगा। महाराष्ट्र के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का हमला, कहा राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का बयान, बोले रात को किसी तरह की बिजली कटौती नहीं होगी। दिल्ली में कोई बिजली संकट नहीं, ऊर्जा मंत्रालय ने कहा दिल्ली को दी गई पर्याप्त बिजली की सप्लाई। कोयला संकट में कूदे असदुद्दीन ओवैसी, बोले केंद्र की योजना फेल होने से देश परेशान। उपराष्ट्रपति नायडू की अरुणाचल यात्रा पर आपत्ति को लेकर भारत ने चीन पर साधा निशाना। विदेश मंत्रालय ने कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा। आज 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 15 अक्टूबर को करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति ने तेलंगाना, उड़ीसा और केरल हाईकोर्ट के लिए 14 जज नियुक्त किए, राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। जस्टिस अरविंद कुमार ने आज गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की। आपसी और रणनीतिक सहयोग पर चर्चा हुई। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 3 और राफेल विमान आ रहे हैं भारत। गुजरात के जामनगर में करेंगे लैंड। 3 नए राफेल आने के बाद वायुसेना के बेड़े में 29 राफेल विमान हो जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की हुई है डील। ठाकरे कैबिनेट का बड़ा ऐलान, ब्रिटिश और बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन, सीएम योगी रहे मौजूद। सीएम योगी ने गोरखपुर के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। पर्यटन विभाग द्वारा किए कामों का लोकार्पण किया। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर चंद्रा बंधुओं के साथ मिलीभगत के आरोप में तिहाड़ जेल के 30 कर्मचारी सस्पेंड, टोक बर्खास्त किया गया। उड़ीसा के मलकानगिरी में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए, 10 लाख रुपए का था इनाम। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू हुई बस ने एक बाइक को मारी टक्कर। डिवाइडर क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ की सड़क की रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी बस, फ्लाईओवर के नीचे बाजार होने की वजह से थी भीड़। देहरादून में त्योहारों के मौके पर पुलिस प्रशासन का भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निरीक्षण, अवैध अतिक्रमण और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एक्शन। कर्नाटक के तुमकुरू में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक होने से लोग परेशान। आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान कुर्सी से गिरे सांसद राम मोहन नायडू और टीडीपी के नेता, बाद में कुर्सी बदली गई। कोलकाता समेत देश भर में आज महानवमी की धूम, पंडालों से लेकर मंदिरों में आज हो रही है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना। सीएम योगी ने नवरात्र पर की विशेष पूजा अर्चना, गोरखपुर में किया हवन पूजन। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने नवरात्रि पर की पूजा अर्चना, सीएम आवास पर किया गया दुर्गा पूजा का आयोजन। दिल्ली के काली मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों की भीड़, मां के दर्शन के लिए हर रोज लग रहा है श्रद्धालुओं का मेला। कोलकाता में मार्केट की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, लोगों को खूब पसंद आ रहा है पंडाल। पटना में मां दुर्गा की अनोखी मूर्ति, धनिया के इस्तेमाल से बनाई गई प्रतिमा पूजा पंडाल में लगाई गई, देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 5 करोड़ की लागत से सजा कन्याका परमेश्वरी माता का दरबार, भक्तों के डोनेशन से मां को सोने चांदी और के नोटों से सजाया गया। यूपी के प्रयागराज में रामलीला ऑर्गेनाइजर्स ने निकाली रामदल झांकी, कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए 100 से कम लोग हुए शामिल। दिल्ली के लाल किला में लवकुश रामलीला का मंचन, रामलीला देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। शिमला में नवरात्रि के मौके पर देवी मंदिरों में भीड़, मां दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, अष्टमी के अवसर पर भक्तों ने लिया मां का आशीर्वाद। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एंटी डस्ट कैंपेन, कई कंस्ट्रक्शन साइट्स का किया दौरा, बोले गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। देश को इस महीने मिलेंगे 28 करोड़ वैक्सीन, 22 करोड़ कोविशील्ड, 6 करोड़ कोवैक्स शामिल। देश में अब तक 96 करोड़ 78 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई। बुधवार को 32 लाख लोगों को लगा कोरोना का टीका। देश में कोरोना के 19,177 मामले आए सामने, 24 घंटे में 249 लोगों ने जान गंवाई। केरल में फिर कोरोना के मामले बढ़े, 11,079 नए मामले सामने आए, 123 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,219 नए मामलों की पुष्टि हुई, 49 मरीजों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज, केवल फुली वैक्सीनेटेड छात्रों को क्लास में बैठने की अनुमति। तमिलनाडु में कोरोना के 1,280 मामले, 19 ने जान गंवाई।
मिजोरम में कोरोना के 1224 नए मामले, 24 घंटे में 4 लोगों ने जान गंवाई। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 517 ताजा मामले, 8 लोगों की मौत। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण चक्रवाती तूफान का कहर, सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान, इमारतें ढहने से जगह जगह जमा हुआ मलबा। ओक्लाहोमा में तूफान के बाद बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, प्रभावित इलाकों में राहत बचाव का कार्य जारी। मैक्सिको में पामेला तूफान ने दी दस्तक, तेज रफ्तार से चली हवाएं। मैक्सिको में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात, जगह जगह पेड़ उखड़े। नॉर्वे के ओस्लो में एक सिरफिरे ने तीर कमान से किया हमला, कई लोगों के मारे जाने की खबर, कई जख्मी। हमलावर ने कई जगहों पर लोगों पर हमले किए, पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। अमेरिका के टेनेसी में एक डाक सर्विस सेंटर में फायरिंग, 3 कर्मचारियों की मौत। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स की रोमांचक जीत, दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह। टॉस हारने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। पृथ्वी शॉ ने 18, शिखर धवन ने 36, श्रेयस अय्यर ने 30 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने 136 रन के टारगेट को 19.5 ओवर में पूरा किया, 7 विकेट के नुकसान पर हासिल किया लक्ष्य। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को चुना गया मैन ऑफ द मैच। वेंकटेश अय्यर ने 41 गेंदों में 55 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 15 अक्टूबर को है दुबई में फाइनल मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।